हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट माई सेल्फ गीता। आज 4 अक्टूबर है और 4 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी देखेंगे और इससे बेहतर तरीके से समझेंगे, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आपका वो KVS हो, NVS हो या DSSS, सभी को देखते हुए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिले, लगे कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, तो आप उसे लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिले। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो इसकी अपडेट है वो टाइम से मिले, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। FBD पोर्टल को रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब क्रीज की टीम द्वारा विकसित किया गया है। किसको? FBD पोर्टल को। तो ये FBD में B क्या है? बिजनेस, बल्क, ब्लॉक या बोगी। तो इसमें B क्या है? बिजनेस। अब इससे रिलेटेड चीज़ों को जान लीजिए कि भारतीय रेलवे द्वारा जो है अपने माल ग्राहकों के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है। कौन सा पोर्टल? FBD। यह उन्हें न केवल रेलवे अधिकारियों से जोड़ेगा बल्कि उन्हें मुद्दों को उठाने और शिकायतों को हल करने के लिए भी उसमें जो है एक माध्यम प्रदान करेगा। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम की टीम द्वारा जो है एक फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट मतलब पोर्टल विकसित किया गया है। जो ये फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल है उसी को क्या कहा गया? FBD। तो ये रेलवे किसके अनुसार? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम की टीम के द्वारा जो है ये डेवलप किया गया है रेलवे बोर्ड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई स्थित भारतीय बैंक ने तमिलनाडु के मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना शुरू की है। तो तमिलनाडु के मछुआरों की बात हो रही है। तमिलनाडु के मछुआरों के लिए क्या किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना? कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडियन बैंक या SBI? तो किस बैंक ने शुरू किया है? ये इंडियन बैंक ने। तो इंडियन बैंक ने शुरू किया है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। चेन्नई स्थित इंडियन बैंक ने जो है तमिलनाडु के मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत कार्यशील पूंजी और कम ब्याज दर के रूप में उन्हें जो है 2 लाख रुपए तक का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण प्रदान किया जाएगा। मछुआरे जो है यांत्रिक नाव के वितरण के साथ साथ मत्स्य विभाग के माध्यम से आवेदन जो है अपना जमा कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो बात है इंडियन बैंक की हो रही है, तो अब इंडियन बैंक की बात हो रही है तो इंडियन बैंक से रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। जो इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है और इनके जो CEO हैं वो पद्माजा चुंद्रा है और इस इंडियन बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1907 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का 19वां दौर 1 अक्टूबर 2020 को आभासी मोड के माध्यम से आयोजित किया गया था? बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान या श्रीलंका? तो इसमें कौन सा देश है, किसके माध्यम से जो है ये आयोजित किया गया था? तो वो देश है म्यांमार। हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। भारत और म्यांमार के बीच जो विदेशी कार्यालय परामर्श का कौन सा 19वां दौर 1 अक्टूबर 2020 को आभासी मोड के माध्यम से शुरू किया गया था? भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जो है विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने किया और म्यांमार के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जो है वहाँ के अस्थायी सचिव यू सो हॉन ने किया। और परामर्श के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा सहयोग सहित संबंधों को संपूर्ण विस्तार की समीक्षा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र को किसने संबोधित किया? नरेंद्र मोदी ने, पीयूष गोयल ने, स्मृति ईरानी ने या रामनाथ कोविंद ने? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो मंत्री हैं वो हैं स्मृति ईरानी। तो उन्होंने ही जो 25वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया था। तो इसका आंसर जो है हमारा थर्ड सही होगा। अब इससे रिलेटेड चीज़ों को देख लेते हैं कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने जो है महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन, कौन सा? चौथे विश्व सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि 200 मिलियन से अधिक महिलाओं को सरकार की वित्तीय समावेशन पहल के माध्यम से औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाया गया है और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के अभिनव उपयोग ने महिलाओं के लिए समान अवसर प्रदान किए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 सितंबर 2020 को CII लाइफ साइंस कॉन्क्लेव 2020 का जो उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया? गिरिराज सिंह ने, प्रकाश जावड़ेकर ने, या DV सदानंद गौड़ा, या रमेश पोखरियाल? तो किसने इसको संबोधित किया था? DV सदानंद गौड़ा। तो आप इससे रिलेटेड चीज़ों को जान लेते हैं कि जो DV सदानंद गौड़ा हैं ये केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं और इन्होंने 30 सितंबर 2020 को CII मतलब लाइफ साइंस कॉन्क्लेव 2020 का जो है इन्होंने उद्घाटन के सत्र को संबोधित किया था और उन्होंने कहा कि यह भारत में फार्मा और मेडिकल डिवाइस क्षेत्र में निवेश करने का सबसे अच्छा समय है और फार्मा क्षेत्र 2024 से $65 बिलियन के उद्योगों में बढ़ने की संभावना है। मेडिकल डिवाइसेस उद्योग 2025 तक $US जो है 50 बिलियन तक पहुंच जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असम में नौजवानों को लक्षित करने वाला 1 महीने का साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। यह संयुक्त रूप से जो है असम पुलिस और डैश द्वारा संचालित किया जाएगा। मतलब जो सुरक्षा जागरूकता अभियान जो शुरू किया गया है असम के द्वारा, उसमें जो है पुलिस और किसके द्वारा यह संचालित किया जाएगा? BBC रिसर्च, कंट्री इंफॉर्मेशन सोर्सेज, या साइबर पीस फाउंडेशन, या पॉलिटिको प्रो के द्वारा। तो इसका आंसर जो है हमारा थर्ड होगा, साइबर पीस फाउंडेशन। मतलब असम की पुलिस और साइबर पीस फाउंडेशन दोनों का संयुक्त सहयोग के द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। असम में नौजवानों को लक्षित करने वाला 1 महीने का साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। साइबर सेफ्टी अभियान का संचालन जो है असम पुलिस और साइबर सुरक्षा विचार मंच साइबर पीस फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। यह नए युग के साइबर धोखाधड़ी, पहचान की चोरी के अपराधों और मैलवेयर का पता लगाने के विभिन्न पहलुओं के साथ साइबर जागरूकता के उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। अब यहाँ पे बात जो है असम की हो रही है, तो असम से रिलेटेड चीज़ों को जान लीजिए कि जो असम की राजधानी है वो दिसपुर है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल हैं और यहाँ के गवर्नर जगदीश भीम हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में है और एक सींग वाले गैंडा जो है वो असम में पाया जाता है, जो कि जिससे कि असम का बहुत ही मतलब असम एक सींग वाले गैंडे के नाम से जाना जाता है, बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने 3 अक्टूबर 2020 को उड़ीसा में किस सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु क्षमता वाली प्राक्षेपिक मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया था? तो किसके? टारपीडो, शौर्य, आकाश या नाग? तो किसका इन्होंने सफल परीक्षण किया है? शौर्य का। अब शौर्य से रिलेटेड चीज़ों को जान लेते हैं कि इसके बारे में क्या कहा गया है। 3 अक्टूबर 2020 को जो है भारत ने उड़ीसा में शौर्य सतह से सतह पर परमाणु सक्षम सापेक्षिक मिसाइल के उन्नत संस्करण का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया। शौर्य मिसाइल जो है लगभग 800 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य पर प्रहार कर सकती है और मिसाइल प्रणालियों के मौजूदा वर्ग का पूरक ये होगी। यह हल्का और संचालित करने में आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने कहा है कि सरकार ने अपने सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिससे देश में इसके सभी काम रुक रहे हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस या चीन? तो इसका जो मुख्यालय है वो यूनाइटेड किंगडम। अभी यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है, तो इससे पहले रिलेटेड चीज़ों को जान लेते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने कहा है कि सरकार ने अपने सभी बैंक खातों को जो है फ्रीज कर दिया है, जिससे कि देश के सभी काम रुक रहे हैं। संगठन को भारत में कर्मचारियों को जाने देने और अपने सभी अभियान और अनुसंधान कार्यों को रोकने के लिए मजबूर किया गया है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संस्था है जिसका मुख्यालय जो है यूनाइटेड किंगडम में है, जो मानव अधिकारों पर केंद्रित है। अब यहाँ पर जो है बात जो है यूनाइटेड किंगडम की हो रही है, मतलब यूके की। तो यूके की जो कैपिटल है वो लंदन है और यहाँ की जो करेंसी है वो पौंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 अक्टूबर 2020 को बंगाल की उत्तरी खाड़ी में भारतीय और बांग्लादेश नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? तो इसका आंसर जो है वो होगा दूसरा संस्करण शुरू हुआ है भारतीय और बांग्लादेश के बीच में। तो इससे रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं।
3 अक्टूबर 2020 को जो है बंगाल की उत्तरी खाड़ी में भारतीय और बांग्लादेश नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण शुरू हुआ है। यह अभ्यास अंतर विकास और संयुक्त परिचालन कौशल विकसित करने के उद्देश्य से हुआ है। यह अभ्यास जो है 4 से 5 अक्टूबर 2020 तक बंगाल के उत्तरी खाड़ी में जो है भारतीय और बांग्लादेश नौसेना के समन्वित गश्ती के तीसरे संस्करण के बाद किया जाएगा। अब यहाँ पे बात जो है बांग्लादेश की हो रही है, तो बांग्लादेश से रिलेटेड चीज़ों को जान लीजिए कि बांग्लादेश राजधानी जो है वो है ढाका और यहाँ की करेंसी जो है वो है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा राज्यों, जिलों, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों को स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 दिए गए हैं? अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत, पुरुषोत्तम रूपाला या नरेंद्र मोदी? तो किसको दिया गया है? गजेंद्र सिंह शेखावत को। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यों, जिलों, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों को 2020 के स्वच्छ भारत पुरस्कार दिए हैं। पुरस्कार जो है पेयजल और स्वच्छता श्रेणियों के तहत ये दिए गए हैं। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक वर्ग के तहत गुजरात ने राज्य स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि तमिलनाडु के तिरुनेलवेली को जिला स्तर पर जो है क्या मिला? पर स्वच्छता के लिए पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए कौन सा राज्य स्थापित है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आंसर हमारा थर्ड। तो अब यहाँ पे उत्तर इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो है गोरखपुर वन प्रभाग के फरेंदा रेंज के भरसी बस्सी गांव में स्थापित किया गया है। यह गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र भारत में पहला होगा जो कि राजा गिद्ध को समर्पित होगा। केंद्र की स्थापना जो है हरियाणा के पिंजौर के गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर की जाएगी। अब बात यहाँ पे उत्तर प्रदेश की हुई है, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो है लखनऊ और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ के जो सीएम हैं वो है योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के जो राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस और राजकीय जो वृक्ष है वो अशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 में भारत ने किस देश के विदेशी निवेश प्रस्तावों को लागू करने के लिए एक स्क्रीनिंग पैनल स्थापित किया है? तो ब्राजील, चीन, ऑस्ट्रेलिया या जापान? तो किसके साथ जो है वो स्क्रीनिंग पैनल स्थापित किया है? वो है जो हमारा आंसर सेकंड सही होगा, चीन। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं कि भारत ने सभी चीनी विदेशी निवेश प्रस्तावों को लागू करने के लिए एक स्क्रीनिंग पैनल की स्थापना की है और जिन्हें गैर विवादास्पद माना जाता है को मंजूरी दी जा सकती है। चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जुड़े 100 से अधिक प्रस्ताव लंबित हैं। स्क्रीनिंग में जो है पैनल की अध्यक्षता गृह सचिव करते हैं और इसमें उद्योग और आंतरिक व्यापार का संवर्धन विभाग के सचिव जो है सचिव सदस्य के रूप में होते हैं। मतलब जो स्क्रीनिंग पैनल की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? गृह सचिव। और इसमें उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विकास के सचिव सदस्य के रूप में होते हैं। होप सो आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे बात चीन की हो रही है, तो चीन से रिलेटेड फैक्ट्स को भी देख लेते हैं कि चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग और जो चीन की करेंसी है वो चाइनीज़ यान है। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा हर एक क्वेश्चन। आप इसको ऐसे ही एक नोटबुक बना लीजिए और अच्छे से इसको कीजिए। जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो बार बार लिखिए, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखते रहेंगे तो वो याद हो जाएंगे आपको और आपको इसको अलग से जो है टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो अगर आपको सही लगा हो वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। एंड अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की जो है आपको अपडेट टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।